स्वागत है स्टूडेंट टेस्ला स्टडी जोन में। ठीक है, आपने पिछले वीडियो में प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं और प्रकाश के बारे में कुछ जाना था, और आज हम फिर से आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे और उसमें आपको बताया जाएगा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। और आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए समय ना बिताते हुए आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्रकाश के परावर्तन को बताने से पहले हम बताते हैं आपको परावर्तन क्या होता है। परावर्तन के लिए ठीक है ध्यान दीजिए, परावर्तन क्या होता है। परावर्तन जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन क्या होता है। ठीक है, परावर्तन से संबंधित आप लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं सुनी होंगी और जानी भी होंगी, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल वे में आप जानिए कि परावर्तन की घटना में होता क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल सतह पर आपतित होता है तो चिकने और समतल सतह पर आपतित होने के बाद अर्थात उससे टकराता है, आपतित होता है अर्थात उससे टकराता है, और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वो वापस लौट जाता है। तो प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। लिखते हैं क्या, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल या चिकनी सतह पर आपतित होता है तो सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन। ठीक है बच्चों, परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन सिंपल सी बात है कि परावर्तन क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पे किसी समतल सतह पे आपतित होता है तो उससे टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समय न बिताते हुए बात करते हैं इसी को किसी एक फिगर के तहत समझने की। ठीक है, आइए हम लेट कर लेते हैं। आपका एक सरफेस है, सपोज कीजिए कि ये एक सरफेस है। ठीक है, जो कि चिकना सतह है। क्या है? चिकना सतह। ठीक है, और इस सतह पर, ठीक है, इस सतह पर एक दो प्रकाश किरणें इस तरीके से गिरती हैं। ठीक है, प्रकाश किरणें, ठीक है, इस तरीके से प्रकाश किरणें इस पर आपतित होती हैं। ठीक, आपतित होती हैं, और आपतित होने के पश्चात बच्चों देखिए क्या होता है, ये टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये वापस लौटती हैं। ठीक है, ये प्रकाश किरणें आपको इंसिडेंट हुई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हुआ, इसके बाद देख रहे हैं कि ये अपना उसी माध्यम में चली गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, टकराया। ठीक है, और परावर्तन पश्चात क्या हुआ, वापस, और सॉरी, और टकराने के पश्चात क्या हुआ, ये वापस हो गया। ठीक है, तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाया गया, वो परावर्तन। ठीक है, तो जो प्रकाश किरणें बच्चे आती हैं उसको बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। और परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात जो जाती हैं उसे कहते हैं हम परावर्तित प्रकाश किरण। परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, और ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं चिकना या समतल सतह। समतल सतह। ठीक है बच्चों, ये क्या है? समतल सतह। चलिए समय ना गंवाते हुए आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं परावर्तन के प्रकार। ठीक है, देखिए बच्चों, परावर्तन प्राय मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, आइए बात करते हैं परावर्तन के प्रकार पर। ठीक है, चलिए परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है नियमित और दूसरा अनियमित। पहला नियमित, दूसरा अनियमित। इसको ध्यान दीजिए बच्चा, इसको हम विसरित परावर्तन के भी नाम से जानते हैं। क्या? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। ठीक है, विसरित परावर्तन के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। तो बारी बारी से हम एक एक डिफिनेशन को डिफाइन करते हुए या एक एक टॉपिक को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पहला जो आपका था, पहला था नियमित परावर्तन, पहला था नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब प्रकाश की परावर्तन की घटना किसी चिकनी सतह से, किसी समतल सतह से प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। जाहिर सी बात है, सिंपल सी भैया, किसी भी चिकने या समतल सतह से प्राप्त प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन, ठीक है। तो बात करेंगे, जब प्रकाश की परावर्तन की घटना किसी समतल सतह से प्राप्त होता है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या होगा भाई, यहाँ से अब हम इसका एक फिगर होता है, उसका एक हम डायग्राम खींचते हैं, रे डायग्राम खींचते हैं। देखिए ये आपका एक नॉर्मल सा, एक सिंपल सा, साधा सा एक समतल पृष्ठ है। क्या है, समतल पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, एकदम समतल, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ समतल, परावर्तक पृष्ठ बेटा वो पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश किरण आपतित होता है, गिरता है, ठीक है। तो ये समतल पृष्ठ है, ठीक है। देख लीजिए इस पर बहुत सारी प्रकाश किरणें मान लीजिए ऐसे गिर रही हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रकाश किरणें गिर रही हैं और परावर्तन के पश्चात इस तरीके से जाती हैं, परावर्तन के पश्चात इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है। देख लीजिए ये आपकी प्रकाश किरणें आ रही हैं ऐसे और इस पे इंसिडेंट हुई और परावर्तन पश्चात इस तरीके से निकल गई। ध्यान रखिएगा कि नियमित परावर्तन में सभी परावर्तित प्रकाश किरणों की दिशा एक ही होगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि नियमित परावर्तन में सभी परावर्तित प्रकाश किरणों की दिशा क्या होगी, एक ही होगी। ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पे हम नोट में लिख देते हैं, ठीक है। परावर्तित प्रकाश किरण की दिशा समान होता है, ठीक है, ठीक है बच्चा ना। यहां तक तो आप आराम से समझ गए होंगे। मतलब कि अगर प्रकाश किरणें किसी समतल सतह पे आपतित होती हैं और ये एक दूसरे से समान दूरी पे अर्थात समांतर हो और आपतित होंगी, अगर समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं सतह पर, तो परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम वापस लौटेंगी, परावर्तन पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौटती हैं, ठीक है। और यह जो लौटने की प्रक्रिया है वो कहलाता है परावर्तन, है ना। और लेकिन जो जिससे परावर्तन हमको मिल रहा है ये क्या है, समतल सतह है। तो जब समतल सतह है तो इससे जो परावर्तन मिलेगा क्या कहेंगे उसको, नियमित परावर्तन, ठीक है। मतलब कि नियमित परावर्तन में सभी प्रकाश किरणों की दिशाएं क्या होती हैं, एक समान होती है और वो प्रकाश किरण कौन सी होनी चाहिए, परावर्तित प्रकाश किरण होनी चाहिए, ठीक है। तो एक और नोट पॉइंट यहीं पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नोट पॉइंट में बात करते हैं, तो नोट पॉइंट में जब बात करेंगे तो क्या होता है भैया, ध्यान दीजिएगा कि परावर्तन की घटना में प्रकाश किरण माध्यम नहीं बदलता है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अगला हम बात करते हैं अनियमित परावर्तन में, ठीक है। दूसरा है अनियमित परावर्तन, ठीक है। अनियमित परावर्तन जिसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, देखिए अनियमित परावर्तन में क्या होता है बच्चा, पहले तो आप जानते हैं रेगुलर में समतल सतह से और अनियमित में क्या होगा, खुरदुरे सतह से मिलेगा। बस इतना ही कॉमन सेंस है इसमें, बस कॉमन चीज क्या है,
कि नियमित में समतल सतह से मिलता है और अनियमित में आपको खुरदुरे सतह से मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे जब प्रकाश की परावर्तन की घटना किसी खुरदुरे सतह से प्राप्त होता है तो इस प्रकार प्राप्त परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं बच्चा। ठीक है, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन में क्या है कि अनियमित में, नोट में ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट फर्स्ट, और इसमें नियमित का भी बता देते हैं। अनियमित परावर्तन प्रायः खुरदुरे सतह से प्राप्त होता है। ठीक है, नोट सेकंड, नियमित परावर्तन में परावर्तन प्रायः समतल सतह से प्राप्त होता है। ठीक बच्चा, समतल सतह से प्राप्त होता है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, इतना नोट याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम फिगर के तहत इसको समझते हैं। ठीक है, हम इसको रे डायग्राम के तहत समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या तो फिर नोट इसको करते चलिए। ठीक है, जिससे कि आपका एक अच्छा खासा नोट तैयार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए कि आपका रफ सरफेस है। रफ सरफेस मतलब कि खुरदुरा सतह। ठीक है, और इस पे ये हमने इसको बना दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी प्रकाश किरणें इस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, अब इसकी जाने की जो दिशा होगी, सभी प्रकाश किरणों की जाने की दिशा जो होगी ये फिक्स नहीं होता। प्रकाश किरणें किधर भी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे एरो को मार्क लगा के हम बता देते हैं प्रकाश किरणें ये आ रही हैं, ये आने वाली प्रकाश किरणें हैं, सॉरी, और देखिए ये जा रही है प्रकाश परावर्तन के पश्चात। ये आया आपका और ये गया, ये आया, ये गया और ये आया, इधर से इधर चला गया। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इसमें हम अगर नोट की बात करें, नोट में बात कर लें तो अनियमित परावर्तन में परावर्तित प्रकाश की दिशा भिन्न भिन्न होती है। और जबकि नियमित में क्या होता है बच्चा? एक ही होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आशा करते हैं ये आपके 2 टॉपिक समझ में आया होगा, 2-3 टॉपिक जो भी आपके हम बताएं। ठीक है, आज के लिए ही ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर कुछ त्रुटियां नजर आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।